चंद्रमा पर केतु का साया, काला साया कहीं बिगाड़ ना दे पूरे विश्व कप का खेल। क्या है ज्योतिषी मेल, हम आज जानेंगे पंडित उमेश शास्त्री से। विश्वविख्यात ज्योतिष हैं और कल 19 तारीख है। पूरे देशवासियों को, क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार था वर्ल्ड कप का। आखिरकार वो घड़ी कल आने वाली है, लेकिन उससे पहले चंद्रमा और केतु का योग कैसे बिगाड़ रहा है मेल, और क्या होगा भारत का वर्ल्ड कप या फिर होगा ऑस्ट्रेलिया का। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे पंडित उमेश शास्त्री से। इनकी तमाम भविष्यवाणियां, चाहे एलविश यादव का बिग बॉस जीतना हो या फिर चंद्रयान की सफलतापूर्वक प्रक्षेपण की बात हो, इनकी सारी बातें सही हुई हैं। इन्होंने भूकंप की बात भी बताई थी और साथ साथ बताया था इजराइल और गाजा का युद्ध। तमाम बातों के बाद आज फिर ये हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे कि कल 19 तारीख है और गुरु जी क्या बता रहे हैं वर्ल्ड कप के लेकर। कैसे कौन सी युति इंडिया को जीत दिला सकती है और कौन सी युति इंडिया का खेल बिगाड़ सकती, किस उपाय से आखिरकार इंडिया का होगा वर्ल्ड कप। आइए शुरुआत करते हैं। पंडित उमेश शास्त्री जी, एसकेडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता जी। गुरु जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि 4 साल 5 साल इंसान इंतजार करता है और वो घड़ी आखिरकार आ ही गई है। और वो घड़ी है कि अब कल वर्ल्ड कप है। पूरे देश की निगाहें, क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में कौन से योग बन रहे हैं, आपको जितना अनुभव है, क्योंकि तमाम भविष्यवाणियां आपकी इसी चैनल पर एसकेडी एस्ट्रो की तमाम लगातार सही साबित हुई हैं। ऐसे में आपका अनुभव क्या कहता है? भारतीय कुंडली की अगर बात करें और ऑस्ट्रेलिया कुंडली की बात करें, दोनों कप्तानों की कुंडली की बात करें, भारत देश की कुंडली की बात करें, तो उसमें क्या आपको लग रहा है कि इंडिया का हो सकता है वर्ल्ड कप? देखिए, ज्योतिष के आधार पे अगर देखा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया जो है 1 जनवरी सन 1901 को आज़ाद हुआ। और ऑस्ट्रेलिया का जो कुंडली है और ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है उनकी जो कुंडली है, उसके आधार पे उनके कप्तान का जो है कन्या लग्न है, कन्या राशि बनता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो जन्म कुंडली है अपना, वो भी कन्या लग्न बनता है। उसके साथ साथ जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत 15 अगस्त सन 1947 को रात्रि 12 बजे आज़ाद हुआ। तो भारत का जो कुंडली है वो वृष लग्न और कर्क राशि का बना। तो भारत के आधार पे अगर देखा जाए और इस समय जो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो भारत के आधार पे जो है भारत की जो जन्म कुंडली है उसके आधार पे जो है भारत को जीतने की संभावना ज़्यादा है और ऑस्ट्रेलिया का जीतने की संभावना कम है। परंतु इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं उनका जो कन्या लग्न है, कन्या राशि है, उस पे जो है शुक्र जो है नीच का बैठा हुआ है और साथ में केतु भी बैठा हुआ है। तो शुक्र और केतु जो है ऑस्ट्रेलिया का खेल बिगाड़ सकता है, हमको ऐसा लगता है। इसके साथ साथ जो केतु का पंचम दृष्टि जो है, जो शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ है, उसका पंचम दृष्टि जो है चंद्रमा पे पड़ रहा है, क्योंकि उसमें चंद्रमा मकर राशि पे रहेगा। तो हमको जहाँ तक लगता है कि ये जो मकर राशि पे चंद्रमा का मकर राशि पे केतु का पंचम दृष्टि है, वो ऑस्ट्रेलिया का खेल बिगाड़ सकता है और ऑस्ट्रेलिया को नुकसान दे सकता है। उसके साथ साथ हमने जो देखा है कि जो हमारे जो भारतीय कप्तान हैं रोहित शर्मा का जो कुंडली है, वो कुंडली के आधार पर अगर देखा जाए तो उनका वृष लग्न है और जो है कर्क राशि है। तो वृष लग्न कर्क राशि, तो रोहित शर्मा का जो कुंडली है इसमें जो उनका समय चल रहा है बहुत ही ताकतवर चल रहा है। और जन्म कुंडली के आधार पे अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे उप कप्तान है केएल राहुल का जो जन्म कुंडली है वो धनु लग्न का है। और केएल राहुल का जो महादशा चल रहा है वो लगभग शनि का महादशा चल रहा है, बुध का अंतरदशा चल रहा है। तो केएल राहुल जो है ये और अच्छा खेल प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे भारतीय टीम के 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो बहुत ही अच्छा चमत्कार दिखा सकते हैं खेल में। 3-4 खिलाड़ियों का जो स्टार है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और वो भारत को विश्व कप दिलाने में उनका पूरा सहयोग, पूरा योगदान रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 अप्रैल सन 2011 को लगभग 2 बजे जो वर्ल्ड कप महाराष्ट्र में हुआ था, उस वर्ल्ड कप में जो है भारतीय टीम जीती हुई थी। गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी के ने वहाँ पे अच्छी बैटिंग किया था। तो उस समय जो लग्न बना था, जब वो वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, जो लग्न बना था वही लग्न जो है जब अहमदाबाद में क्रिकेट शुरू होगा 2 बजे,
तो उस टाइम पे वही लग्न बन रहा है। वही लग्न मतलब कि उस समय कर्क लगन था, तो इसमें लगभग मीन लगन निकलता रहेगा। तो हमारे आधार पर ऐसे हमको प्रतीत होता है कि जब मीन लग्न भी उस समय त्रिकोण में था और कर्क लग्न भी त्रिकोण में था, ऐसे प्रतीत होता है हमको कि भारत जो है, भारत का पलड़ा जो है भारी हो सकता है और भारत जो है वर्ल्ड कप जीत सकता है। परंतु इसमें 2-3 समस्याएं हैं। एक समस्या है कि जो राहु केतु का जो पंचम दृष्टि है वो किसी भी देश का खेल बिगाड़ सकता है। तो हम ये अपने जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी है, हम सबसे निवेदन करें, क्योंकि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा के जो आद्य देवता है वो माता जी हैं। तो अगर चंद्रमा को बलवान करना है और भारत की जो कुंडली है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो चंद्रमा जो है तृतीय भाव में बैठा, क्योंकि जब भारत देश आजाद हुआ था तो वृष लग्न था, तो चंद्रमा तृतीय भाव में बैठेगा। तो पराक्रम स्थान पे जो है चंद्रमा का जो है बहुत बड़ा योगदान, योग बना रहेगा, पराक्रम को देखता रहेगा। इसलिए हम अपने जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी है सबसे मैं निवेदन करूंगा कि ये जो चंद्रमा को बलवान करने के लिए, ऊर्जा लाने के लिए हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर और ऊर्जा आए। हमको क्या करना चाहिए जिससे उनके अंदर और ज़्यादा ऊर्जा विद्यमान हो जाए और हम जो है खेल जीत जाए। देखिए, खेल चाहे रण हो या चाहे खेल हो, एक बराबर होता है। तो हमारे जितने भी सेना है या जो भी खिलाड़ी, उसके लिए हमको कामना करना चाहिए। तो हमारा जो दिमाग कहता है, हमारा जो सोच कहता है, ज्योतिष की जो दृष्टि कहता है, उसके आधार पे अगर हम जितनी भी क्रिकेट प्रेमी है और जो भी क्रिकेट से थोड़ा भी संबंध रखता है, क्योंकि मैं तो खुद क्रिकेट देखता हूँ और मैं क्रिकेट के बारे में अपना उपाय करता रहता हूँ, मैं किसी को बताने नहीं जाता हूँ। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, एक ज्योत माता जी के नाम जरूर जलाएं और ओम क्लीम इस मंत्र को जरूर बोले, तो निश्चित तौर पे भारत जो है एक अच्छा सफलता हासिल कर सकता है और वर्ल्ड कप ला सकता है, ऐसे हमको अनुमान हो रहा है। गुरुजी, जो आपने भी उपाय के तौर पर क्रिकेट प्रेमियों को मंत्र बताया, उस मंत्र का कितनी बार जाप करना चाहिए? देखिए, बहुत ज़्यादा जाप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कल का जो टाइम है वर्ल्ड कप का, उसी टाइम हमारे हिंदुस्तान में चारों तरफ जोत जलता रहेगा। क्योंकि उस समय जो है हमारे जो है छठी व्रत का कार्यक्रम रहेगा, तो सब लोग घाटों के किनारे रहेंगे और सूर्य भगवान का पूजा करते रहेंगे। तो सूर्य भगवान ही ऊर्जा के प्रतीक है। और कल जो है षष्ठी प्लस सप्तमी तिथि है, तो सप्तमी तिथि का जो मालिक होते हैं वो सूर्य होते हैं। इसलिए सूर्य को बलवान करने के लिए, और जो हिंदुस्तान की कुंडली है, जो रोहित शर्मा की कुंडली है, उसमें सूर्य ही बलवान, सूर्य जितना ताकतवर होगा उतना ही बड़ी विजय प्राप्त होगा। इसलिए जो है एक एक जोत जलाने से, तो जो जोत जलती है वो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का संचार होता है, तो उससे सूर्य और ऊर्जा का बहुत बड़ा संबंध है। तो हमारे जो खिलाड़ी लोग होंगे, जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनके अंदर एक नई ऊर्जा विद्यमान रहेगी और वो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। ये पंडित उमेश शास्त्री जी थे, विश्वविख्यात ज्योतिषी हैं और इनकी जो भी भविष्यवाणियां सच हुई है, आज उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा एसकेडी एस्ट्रो के जरिए किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि भारत की क्या कुंडली है, रोहित शर्मा कितने स्ट्रांग है, और साथ साथ केएल राहुल की भी बात की, और ऑस्ट्रेलिया जब आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक कौन कौन से ग्रहों का योग था और कल कौन सा योग बनेगा और उस योग के क्या फायदे मिलेंगे हमारे भारत की टीम को और क्रिकेट प्रेमियों को, कौन सा उपाय करना चाहिए, सब कुछ बताया पंडित उमेश शास्त्री ने। अगली बार फिर हाजिर होंगे पंडित उमेश शास्त्री के साथ कुछ और भविष्यवाणियों के को लेकर। तब तक के लिए मनीष गुप्ता और पंडित उमेश शास्त्री जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।